नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच RO मेन एग्ज़ामिनेशन 2016 जो कि बहुत ही करीब है, उसमें आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को इतना सशक्त करें, अपने माइंड सेट को इतना अच्छे से तैयार करें कि आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में पास कर सकें। साथियों, चूँकि आप मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, यह ध्यान देने वाली बात है कि मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस है अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, जिसमें ऑलरेडी आप सफल हो चुके हैं, ठीक है, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा। और चूँकि सेम सिलेबस आपके मुख्य परीक्षा में भी है सामान्य अध्ययन में, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी, उसमें थोड़ी बहुत अंतर है। यदि उस पर आप फोकस करते हैं और आप अपने निबंध को बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों सफलता बहुत दूर आपके नहीं है। और चूँकि आप और हम लंबे अरसे से गाइडेंस क्लासेस के माध्यम से जुड़े हैं और लगातार आप सभी के कमेंट के माध्यम से मैं अवगत हो रही हूँ कि आप सभी की तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बस साथियों, आज मैं आप सभी के बीच यही बताने वाली हूँ कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि साथियों यह टाइम है स्मार्ट स्टडी करने का। जी हाँ साथियों, यह टाइम है स्मार्ट स्टडीज़ का। यदि आप इस दौरान स्मार्ट स्टडीज़ को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इस दौरान परीक्षा की तिथि तक जितने भी पढ़ाई किए हैं साथियों, उसको ज़रूर ही आप रिवीजन देंगे और आप जो भी लेटर्स हैं एक बार फिर से आप लिखने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि साथियों लेटर्स में आपको मैथमेटिकल नंबर मिलेंगे। यदि आप सही प्रारूप में अपने लेटर को लिख देते हैं तो निश्चित रूप से साथियों उसमें आपके नंबर काटे जाने की बिल्कुल संभावना नहीं है। तो कुछ ऐसे पोर्शन हैं जिसमें आपके नंबर फिक्स हैं, जैसे कि सामान्य हिंदी। तो इस दौरान आप अपनी हिंदी को भी बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ आपके जैसे कि ये अन्य जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपके निबंध के, उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको आप कैसे लिखेंगे और कौन कौन से ऐसे पॉइंट होगा जिसको आप ज़रूर लिखेंगे ही लिखेंगे। साथियों यदि आप निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, यदि आप निबंध लिख रहे हैं परीक्षा हॉल में तो आप अवश्य ही वर्तमान परिवेश को ज़रूर शामिल करेंगे। ख़ास तौर पे साथियों यदि पर्यावरण के संबंध में कोई निबंध लिख रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में कोई निबंध लिख रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई भी सेक्टर, उसमें साथियों कोविड काल के दौरान जो आय परिवर्तन है, संकट प्रबंधन की जो गतिविधियाँ अपनाई गई हैं शासन प्रशासन के माध्यम से, उन सभी चीज़ों को आप ज़रूर लिखेंगे। साथियों आपको अब एक्स्ट्रा तैयारी करने की कदापि आवश्यकता नहीं है। जी हाँ साथियों, अब आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की कदापि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अर्थात स्मार्ट स्टडी में क्या होता है साथियों कि हम एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं। और वह स्ट्रेटजी होती है कि जितना हम पढ़े हैं उसको इतना रिवीजन दें कि किसी भी रूप से क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना हो। और चूँकि साथियों यह मुख्य परीक्षा है, इसलिए इसमें एक नंबर, एक क्वेश्चन आपको सफलता भी दिला सकती है, असफलता भी दिला सकती है और एक नंबर आपको टॉपर भी बना सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। साथियों आप सभी के बीच लगातार मेरे द्वारा RO मेन एग्ज़ामिनेशन 2016 से संबंधित गाइडेंस क्लासेस लाए गए हैं, बताए भी गए हैं कि आप किस प्रकार से तैयारी करें कि आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। चूँकि साथियों अब आप सभी के माइंड सेट करने का समय है, क्योंकि अब आप जब तक अपने माइंड सेट को परिपक्व नहीं करेंगे कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, आप तो शासन में समीक्षा अधिकारी बनने की पूरी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, तब तक साथियों आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है
कि आप अवश्य ही सफल होंगे। तो जब मुझे पूरा भरोसा है तो कृपया आप अपने आप को ज़रूर समझें। मैं इस चर्चा में आपको अपने बारे में समझाने के लिए ही आई हूँ कि आप अपने माइंडसेट को समझें कि आपकी तैयारी हो चुकी है। कई युवा साथियों द्वारा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आदि सोशल साइट के माध्यम से मुझसे यह क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि मैम पीटी तो मैं निकाल लिया हूँ लेकिन मेंस में पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस मेरा बन नहीं पा रहा है और माइंडसेट को मैं कितना भी कंप्लीट कर रहा हूँ एक अनदेखा भय सा मुझे फील हो रहा है। उसी के संबंध में साथियों आज मैं स्पेशल आप सभी के लिए आई हूँ कि आप बिल्कुल डरे नहीं। अपने आप को आप समझें कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा निकाल चुके हैं तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा भी निकाल लेंगे। बशर्ते साथियों जो भी चीज़ मैं बताई हूँ कि आप अभी तक जो भी अपने नोट्स है उसको रिवीजन दें। अनिवार्य रूप से आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, ठीक है। किरण का सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस पेपर का रिवीजन जरूर करेंगे। हिंदी इस दौरान जरूर ही साथियों रिवाइज करेंगे। जो निबंध के जो टॉपिक मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं बता चुकी हूँ, जो टेस्ट सीरीज ली हूँ उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जितने भी पॉइंट मैं आप सभी को बताई थी कि जो निबंध से संबंधित जो टॉपिक मैं आप लोग को बताई थी कि आप लोग आराम से अपना हर टॉपिक के आप पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट को भी कवर अप करेंगे। और करंट से रिलेटेड अपने निबंध को कैसे करेंगे तो ये तकनीक जो मैं बताई थी कि आप प्रतियोगिता दर्पण को देखेंगे और अपने निबंध से टॉपिक से संबंधित हर एक हेडलाइन को देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को साथियों देखिए क्योंकि अब आप पूरा किताब नहीं पढ़ेंगे बल्कि स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जितना भी पढ़े हैं उसको अब एक दृष्टि में देखेंगे। साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच परीक्षा दृष्टि से संबंधित भी कई क्लासेस लाए गए, उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और साथियों प्लीज़ इस दौरान आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि यह टाइम है रिवीजन का। ओनली रिवीजन 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 रिवीजन, ओनली रिवीजन। कुछ भी नहीं, कुछ भी नया ना पढ़िएगा करंट के सिवाय। साथियों यदि आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो 100% साथियों आप सफल होंगे ही होंगे और आप ही देश के भविष्य हैं। और जब हमारे देश के भविष्य स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से इंडिया भी अपना स्मार्ट बनेगा। और कहा जाता है कि जहाँ स्मार्ट तरीके से वर्क होता है वहाँ पर अवश्य ही सवेरा होता ही होता है। तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में साथियों सफल होंगे ही होंगे। तो आप अवश्य ही अपने आप को समझें। इस कम समय में अपने मेंटल स्टडी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप पूरी तरीके से अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लें। दूसरी चीज़, इस दौरान जितना पढ़े हैं उसको फिर से रिवीजन करेंगे। और साथियों मानचित्र को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे आप। और जाते जाते मैं फिर से कहूँगी कि करंट पर विशेष रूप से आप फोकस करेंगे। साथियों कोई भी आपको समस्या हो आर ओ मेन एग्जामिनेशन 2016 से रिलेटेड आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत कराएंगे। मैं अवश्य ही प्रयास करूंगी उन समस्याओं को दूर करने के लिए। साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूं कि निश्चित रूप से आप सफलता के बहुत ही करीब हैं। बस आप अपने आप को समझो, ज़रूर सफलता आपकी कदम चूमेगी। नमस्कार।